तो इंतखाबी माहौल बन रहा है या कुछ माहौल हो रहा है, हम इस पर बात करेंगे। हमारे पास अब्सा कोमल मौजूद हैं, सहाफ़ी, एंकर डॉन न्यूज़। उनका बहुत शुक्रिया। उनके बराबर में अनिका निसार आई हैं हमारे पास। एयर वाई को उन्होंने ज्वाइन किया है एंकर। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया एंड कंग्रेचुलेशन ऑन ज्वाइनिंग एयर वाई। हमारे पास कयूम सिद्दीकी साहब मौजूद हैं जियो न्यूज़ की तरफ से, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और कामरान यूसुफ सहाफ़ी, एंकर एक्सप्रेस न्यूज़, आपका भी बहुत शुक्रिया। स्टार्टिंग विद यू कामरान, तो वाकईतन यू थिंक इट इज़ अ बिल्डअप या थोड़ा सा स्लो मुझे लग रहा है? अमूमन अभी तक तो कुछ रैलीज वैलीज हम भी फील्ड में निकल जाते थे, लेकिन क्या ऐसा ही लग रहा है जैसे पाकिस्तान के वर्ल्ड कप की कैंपेन थी, पता नहीं चल रहा था कि खेलने गए हैं या क्या करने गए हैं। तो एग्जैक्टली आई होप नतीजा उस समय तो हाँ, ये वैसे बात है। तो उसी तरह का माहौल लग रहा है। मतलब यू यूजली बिकॉज मेरे ख्याल में 3 इलेक्शंस तो मैंने भी कवर किए हैं। तो जो पहले, इससे पहले जो माहौल होता था उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। वो लगता नहीं है कि वो एक इंथुजियाज़म, वो एक इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं। इवन मीडिया के अंदर भी आपको पता ना कि मीडिया में भी इलेक्शन जब होता है तो उसमें एक मेले का सा समा होता है। आमतौर पर हमारे यहाँ तो इतने डाल दिए ना, कभी शेख रशीद आ जाता है, कभी फैजाबाद धरना आ जाता है। हम किस किस मामले के ऊपर फोकस करें? तो हमारी भी तवज्जो सिर्फ इलेक्शन पे नहीं है। बिल्कुल। या ये कह सकते हैं कि ये पूरा आप कह लें कि 2-3 साल ऐसे गुजरे हैं कि सम टाइम ये होता है ना कि ये तो उन मुल्कों में कि जहाँ पर एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है तो इलेक्शन के वक्त माहौल गर्म होता है। हमारे यहाँ तो थ्रू आउट आप कह सकते हैं कि एवरी डे इज अ स्टोरी, अनलेस मेरे ख्याल में कुछ थोड़ा सा जो सुकून हुआ है जब से खान साहब मेरे ख्याल में जेल में गए हैं, तो अदरवाइज तो एवरी डे पता है कि इतना एजेंडा हैवी होता था। तो मुझे लगता है कि आई थिंक उस तरह का माहौल नहीं है। देयर इज अ certain difference this time around, but still I believe it's too early थोड़ा सा, क्योंकि जब closer to the election date जाएंगे टिकट वगैरह हो जाएंगे, फाइनलाइज हो जाएंगी। हाँ, तो कुछ वो चीजें होंगी, बट अभी I think it's like very slow। वेरी स्लो। अब सा इसकी शायद एक वजह यह है कि इस मरतबा थोड़े से मामलात जो है ना वो रिवर्स ऑर्डर में चल रहे हैं। पहले टिकटें वगैरह देने के बाद फिर देखा जाता था कि हमने किस जगह पे एडजस्टमेंट्स करनी है। अब अलायंसेस पहले बन रही हैं, तो जो कमरे की और ड्राइंग रूम की सियासत है वो अभी पहले आई हुई है और सड़क की सियासत अभी आना बाकी है। कुड दैट बी द रीजन? बहुत सारी चीजें तरह साहब, एक तो बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में बुलाने के लिए। नून लीग के अराउंड रिवॉल्व कर रही हैं, जो हम एक ही जाविये से देख रहे हैं। इलेक्टेबल्स आंखें बंद करके मियाँ साहब के साथ जाके खड़े हो रहे हैं। हमारे कॉलीग्स और ऐसे बाखबर तरीन कॉलीग्स जिनमें सोहेल वड़ाइच साहब हों, नुसरत जावेद साहब हों, उमर चीमा साहब, वो 1-2 महीने पहले ही ये पेशगोई कर चुके हैं कि हवा का रुख इस तरफ जा रहा है हालात, तो मियाँ साहब की जमात के लिए इलेक्शन की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन हम मोहतात होते हैं। इसके लिए कोई बड़ी पेशिनगोई की जरूरत वैसे थी नहीं। जरूरत भी नहीं थी, लेकिन बहुत लगाई हमारे कॉलीग से उसके ऊपर। लेकिन बात ये, जो हमारे प्रोग्राम्स में गेस्ट भी आते हैं, मैं बड़े जोश और जज्बे के साथ प्रोग्राम को क्लोज करती हुए कहते हुए कि जैसे जैसे इलेक्शन करीब आ रहे हैं हमें मजीद ये नजर आए। प्रोग्राम खत्म होता है, जैसे ही कैमरा कट होता है, गेस्ट कहता है लेकिन इलेक्शन होगा 8 तारीख को। अब हम ये सवाल इसलिए नहीं उठा सकते कि मेरे पास और अनिका के पास तो ऑप्शन नहीं है। जज साहब ने कहा था अगर शक है तो बीवी को जाके बताओ। आप तीन शख्सियात के पास ऑप्शन, हमारी बीवी बीवी सिमरान उनका पार्टनर था, वो दोस्त भी हो सकता है, उनके कान में सरगोशी कर सकते हैं। चले वो अब फिर किसी और के पास ऑप्शन होगा, मेरे पास तो वो ऑप्शन भी नहीं है। लेकिन मैं अपनी अम्मी के सामने शक व शुबात का इजहार अक्सर कर लिया करती हूँ। घर पे ही बात अगर करनी है, शिकायत बिल्कुल ऐसा ही है। सो द थिंग इज के नून लीग के लिए तो इलेक्शन का माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है, और ये समझ से बालातर है बात की अगर बातें अभी भी इत्तेहाद तक पहुंच गई, इलेक्टेबल से हाथ मिला के तमाम सरगर्मी मियाँ साफ करें और डिले हो जाए उसके बावजूद भी। लेकिन आज आपने कल परसों में ये स्टेटमेंट देखा होगा जो परवेज खटक साहब की जमात की तरफ से JUI की बात की तायद करते हुए कहा गया कि खैबर तैयार कर रहे हैं, तो सर्द मौसम होगा। सर्द मौसम होगा, सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में नहीं होगा, बलोचिस्तान में बहुत ही सर्द मौसम होगा, और पंजाब के बाद हिस्सों में भी तो बहुत ठीक ठाक सर्दी पड़ती है। सो ये डिले होने का अभी भी भूत आपको लगता है कि इलेक्शन के माहौल को वो कब्जे में लिए हुए कि नहीं? साहब, द वियर्ड थिंग अबाउट दिस इलेक्शन इज कि इस इंतखाबात के अंदर तारीख के ऊपर ही अभी तक डिस्कशन हो रही है। अब तक डिस्कशन इस बात पे हो रही होनी चाहिए थी कि कौन सी जमात कितना ज्यादा आगे बढ़कर पूरी इंतखाबी तैयारी कर रही है। एक जगह नून लीग बाप को ढूंढ निकालती है, दूसरी जगह जो है वो हम लोग अभी तक तारीखों के ऊपर बात कर रहे हैं। अजीब बात यह भी है कि पाकिस्तान के अंदर तारीख के ऊपर इस तरह का इबाम होना, वो भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट तक आते हुए, ऐसा मुझे नहीं याद पड़ता कि कभी हुआ हो। चलिए आमरीयत से अगर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की तरफ जा रहे हो तो बात अलग होती है, लेकिन एक डेमोक्रेसी से डेमोक्रेसी की तरफ आते हुए इस तरह से तारीख के ऊपर इतनी बातचीत होना बड़ी अजीब-ओ-गरीब सी बात है। लेकिन उसका कॉन्टेक्स्ट शायद ये भी हो कि पंजाब के अंदर जब केयरटेकर सेटअप आया उसके ऊपर तारीख पर क्या बात हुई, फिर KPK के अंदर आया उसके ऊपर तारीख के ऊपर क्या बात हुई। तो तारीख जो है
वो हमारे गले में पड़ी रही है। तो ये तारीख वाला जो तसलसल है इबहाम का, ये उसी का हिस्सा है वैसे। लेकिन ये इबहाम जब तक रहेगा तब तक सारी सियासी जमातें लेवल प्लेइंग फील्ड की बात भी करती रहेंगी और ये सवाल भी उठाती रहेंगी कि क्या एक जमात की तरफ वाकई में पलड़ा उसका भारी है या नहीं। वो जमात जो कहती रही कि पलड़े बराबर होने चाहिए, अगर उसकी तरफ पलड़ा भारी होगा तो क्या वो डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को सामने रखते हुए ये कहेगी कि पलड़ा किसी की तरफ भी भारी हो वो नहीं होना चाहिए, या फिर वो कहेगी ठीक है हमारा पलड़ा भारी हो गया बाकी खैर। अपने पलड़े को कौन भारी कहता है, अपने दही को कौन खट्टा कहता है, तो उन्होंने अपने पलड़े को ज़ाहिर भारी नहीं कहना। लेकिन कुछ आप जैसे जो दोस्त हैं उन्होंने भी हमें परेशान रखा हुआ है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा वक्त हमारा गुजरवाते हैं अदालतों में। तो आई थिंक अदालत का जो कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा मीडिया की डिबेट को हाईजैक कर लेता है। कुड दैट बी द रीज़न कि देयर टू मेनी इश्यूज, फैज़ाबाद धरना भी है, केसेस की भरमार है, तो हमारी तवज्जो उस तरफ ज़्यादा है, लिहाजा इलेक्शन का माहौल बन नहीं पा रहा। देखें तलत साहब, अभी जो ज़ाहिर एक इम्पॉर्टेंट डेट आनी है और वो है 30 नवंबर, जब हल्का बंदियाँ मुकम्मल हो जाएंगी और सारा कुछ, उसके बाद जो है प्रोग्राम शेड्यूल आएगा जो भी है, और फिर जैसे ही नॉमिनेशन पेपर्स की तारीख आएगी तो सरगर्मी भी नज़र आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि फिर आपको अदालतों ही की तरफ जाना पड़ेगा। क्योंकि किसी के कागजात रिजेक्ट हो रहे होंगे, किसी के एक्सेप्ट हो रहे होंगे, किसी की वो चीज़ हो रही होगी, लेकिन कम से कम इंतखाबात के हवाले से अदालतों में जा रहे होंगे ना, तो वो इंतखाबी किस्म की स्टोरियां बन रही होंगी। मैं वही कह रहा हूँ कि अभी तो क्योंकि जाहिर है ये एक पहला माहौल है, अब ये भी समझ नहीं आ रही कि कौन किसको जो है वो इस्तेमाल कर रहा है या कौन किससे बदला ले रहा है। ठीक, जिनका एहतसाब करना था नून लीग उनके साथ जो है इंतखाबी इत्तेहाद करने जा रही है, लेकिन इसी तरह से जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है वो जो कि पीडीएम के साथ मिलके एक हुकूमत को उन्होंने उल्टा, उसके बाद वो जो है वो एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशी हो रही है। तो अभी पता नहीं है कि क्या सूरत हाल होनी है, लेकिन जाहिर है कि ये जो सिस्टम जिस तरह से उल्टा था, अब ये देखें ना कि आप अप्रैल में चले जाएं जब एक नो कॉन्फिडेंस की मूवमेंट मोशन आई, उसमें आपने एक आइन को तोड़ दिया। उस सिर्फ एक आप उस चीज़ को ले जाएं जिसके ऊपर अदालती फैसले भी मौजूद हैं, वहाँ से आपका जो निज़ाम है वो लड़खड़ा गया। उसके बाद क्या हुआ, 63A की जजमेंट ने जो है और उसके अंदर रंग में जो है ना मजीद रंग डाल दिए। तो अब वो 5-5 साल पुराने मुकदमा जो 2018 के अंदर जिस पे इम्प्लीमेंट हो जाना चाहिए था, वो अदालती निजाम के अंदर वो गुम हो गए। तो हैंगओवर बहुत सारा है पुराने इश्यूज का। ठीक है, अब अदालत आज भी कह रही कि क्या पिछले 4 साल के अंदर सुप्रीम कोर्ट को कोई बाहर से कंट्रोल कर रहा था। तो ये जो सारा सिस्टम जो कड़मास जिसको कहते हैं ना, ये कड़मास है। हाँ, तो इस कड़मास के अंदर से इंतखाबात का चांद मियां साहब कह रहे थे कि बाजवा साहब और आपको जवाब देना पड़ेगा। चले वो भी फिर एक इंतखाबी मामला होता अगर वो इसी के ऊपर बहस हो रही होती। बट जो है जहां से शुरू हुई थी 2017 में, जहां से ये सारा कुछ डाउनफॉल उनकी हुकूमत का शुरू हुआ था। कमाल वैसे ये कि मैं कल नोट कर रहा था कि जिस जगह पर बाप और नून का मिलाप हो रहा है वहां पर उसी इलाके में आसिफ गफूर साहब कोर कमांडर भी है, अमेजिंग। लेकिन लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने की वजह से भी शायद बहस बहुत कड़वी है और बहुत कसीली है और बहुत कोई इसके अंदर तवाज़न नहीं है। पीपल्स पार्टी जो है वो अपना रोना रो रही है, पीटीआई अपना रोना रो रही है, रोए जा रहे हैं, इंतखाबी माहौल नहीं है। बिल्कुल, आई थिंक उसके अंदर जैसे शुरू में भी आपने कहा था कि आप किसी को कोई प्रेडिक्शन करने की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें जो है राइटिंग ऑन द वॉल है। मतलब कोई बच्चा भी देख सकता है कि क्या चीजें किस तरफ जा रही हैं, बारिंग एनी मिरेकल और लास्ट मिनट चेंजेस। बच्चे को लग तो यही होता है अनलेस कि आप दीवार की दूसरी साइड पे हैं। तो आई थिंक इसके अंदर जो इशू हमारे यहाँ देखें ना, ओवर द इयर्स जो डेमोक्रेसी है वैसे ही लूली लंगड़ी थी, तो इन 3-4 सालों में 5 सालों में फर्दर उसमें डिक्लाइन आया। तो ये भी एक सैड स्टेट ऑफ अफेयर है। लेकिन इसकी एक फ्लिप साइड भी है। मतलब कोई किसी से मैं बात कर रहा था कि एक ये भी है 2017 का बार बार वो हवाला दे रहे हैं कि शायद कोई जहां बैठा हुआ है वो एक गलती का एतराफ़ करते हैं, उसको रेक्टिफाई करना चाह रहे हैं। क्योंकि हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, देखें ना 2011-12 से ऑनवर्ड जैसी भी जो भी गवर्नमेंट आई PMLN की, उसको एक स्मूथ सेलिंग नहीं मिली, चलने नहीं दिया है। कभी धरने, कभी कुछ और, कभी क्या। तो लगता ये है कि विद इन द सिस्टम या ये सेंस है कि एटलीस्ट लेट्स चेंज द स्क्रिप्ट, कि कम से कम उस गलती को रेक्टिफाई करें। तो लेट्स गिव अ सर्टेन पॉलिटिकल पार्टी अ स्मूथ रन फॉर फ्यू इयर्स, क्योंकि अब उधर भी रियलाइजेशन है कि नाउ एक्चुअली इट्स ऑल अबाउट इकोनॉमी।
क्योंकि उधर भी हिट कर रही है अब। तो अब ये तजुर्बे करना, ये चीज़ करना शायद वो किसी के भी फायदा नहीं है। और उसमें जो एक लेवल प्लेइंग फील्ड की जो आप बात करते हैं ना, वो क्रिटिसिज्म हो रहा है, कॉन्सिक्वेंसेज, ठीक है, पीटीआई, इमरान खान साहब जेल में है, आई थिंक ये भी कहीं ना कहीं फैसला हो चुका है कम व्हाट में कि वो तजुर्बा करके देख लिया है। इवन इफ डिबेटेबल है कि वो पॉपुलर हैं, अगर आप उनको फ्री रन दे भी दें तो इलेक्शन वो जीत भी जाएंगे, बट सम और दी अदर दे बिलीव कि वो मुल्क का क्या हाल होगा वो हमने देख लिया। तो वो भी कहीं ना कहीं उस क्रिटिसिज्म और उस कॉन्सिक्वेंसेस के लिए तैयार हैं कि ठीक है, लोग कहते हैं तो बेशक होता रहे। वी हैव टू सी द लार्जर पिक्चर। अब लार्जर